दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल एकदम जीरो से। दोस्तों अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है एक्सेल में तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एमएस एक्सेल एकदम जीरो लेवल से सिखाने वाला हूं कि एक्सेल क्या है और एक्सेल में क्या क्या काम किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसे हम एक्सेल भी बोलते हैं। यह एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम कैलकुलेशन, मार्कशीट, बिलिंग, सैलरी स्लिप, आईडी कार्ड, डेटा एंट्री और भी बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया है कि एक्सेल क्या है। अब दोस्तों ये आपको ओपन करना है एक्सेल। तो यहाँ पर आप विंडोज़ में जाकर यहाँ पर भी आप मोस्ट यूज जो आपका एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पर सबसे पहले दिखाएगा, जिसे आप बार बार यूज करते हैं। और यहाँ पर आप ऑल एप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एमएस ऑफिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके ऑफिस में जितना भी सॉफ्टवेयर होगा वो सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ से क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, हमारे पास 2010 वर्जन है। अगर आपके पास कोई भी वर्जन है तो आप उसमें भी आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर न्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दिखाई दे रही है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस आर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रन कमांड ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक्सेल लिख देना है, बस ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से लिखना है, एक्सेल के स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एमएस एक्सेल नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक्सेल लिखना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्सेल यहाँ से ओपन हो गया है। यहाँ पर आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहला है सेव। यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर डेटा इंटर किए हैं आप फाइल पर क्लिक कीजिए और सेव पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फाइल नेम देना पड़ेगा और यहाँ पर सेव एज टाइप में आपको जिस भी टाइप में आप सेव करना चाहते हैं, लाइक पीडीएफ में और या फिर एक्सेल वर्कबुक में, जिस भी कैटेगरी में आप सेव करना चाहते हैं वहां से आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा नंबर है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है दूसरे स्थान पर आप सेव कर सकते हैं हर बार। फिर से फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर ओपन का, यहाँ से हम कोई भी पिक्चर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन है क्लोज। अगर हम इस क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ये सारा सीट है ये क्लोज हो जाएगा। और फाइल पर क्लिक करते हैं फिर से, यहाँ पर हम चौथा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इन्फो पर, तो ये यहाँ पर सारा इसका इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, बता रहा है। इसके बाद पांचवा ऑप्शन है रिसेंट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी रिसेंट में वर्कबुक ओपन किया था, एक्सेल फाइल डॉक्यूमेंट, वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है न्यू। इस पर आप क्लिक करके न्यू यहाँ पर सीट ले सकते हैं, न्यू ब्लैंक सीट ले सकते हैं, जो भी सीट आप लेना चाहते हैं, रिसेंट टेम्पलेट या फिर ब्लैंक वर्कबुक, जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद है प्रिंट। इस पर क्लिक करके हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं अपना जो भी डेटा है।
और यहाँ पर हम प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके बाद है सेव एंड सेंड। यहाँ से हम सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सेंड यूजिंग ईमेल, यहाँ से हम ईमेल भेज सकते हैं। आपका जो भी ईमेल है, वो डेटा आपने बनाया है, उसे आप ईमेल से सेंड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद है चेंज फाइल टाइप। यहाँ पर आप क्लिक करके फाइल टाइप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है क्रिएट पीडीएफ एंड एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर भी वही ऑप्शन खुलेगा आपको सेव करने के लिए। यहाँ पर पब्लिश एज पीडीएफ और एक्सपीएस, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला ऑप्शन है हेल्प। यहाँ से आप एक्सेल में हेल्प ले सकते हैं, एक्सेल से सपोर्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है ये ऑप्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सेल का जितना भी ऑप्शन होगा यहाँ पर आपको सारा दिखाई देगा। यहाँ से आप जो भी आप यहाँ से चाहे तो कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद है यहाँ पर एग्जिट। अगर आप एक्सेल से बाहर जाना चाहते हैं और एग्जिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो एक्सेल है ये पूरी तरह से कट जाएगा। यहीं ऊपर के साइड में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है सेव और दूसरा है अंडू और तीसरा है रीडू। यहाँ पर इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। यहाँ पर हम ऐड भी कर सकते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर आपको डाउन एरो दिखाई दे रही, आप इस पर कर्सर लेकर जाएंगे, माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हम ऐड भी कर सकते हैं। बस आपको इस पर क्लिक करना है। आपको जो भी बटन यहाँ पर ऐड करना है वो आप उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बस ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बटन ऐड हो गया है। अगर आपको कोई बटन हटाना है तो आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करना है और फिर से आपको उसी पर क्लिक कर देना है तो ये हट जाएगा। इसकी मदद से हम किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। और यहीं पर आप इसके सामने आपको दिखाई दे रहा है ये जो रेड कलर की पट्टी दिखाई दे रही है आपको, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। ये जो रेड कलर की पट्टी दिखाई दे रही है जहाँ पर लिखा है बुक टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। और यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है मिनिमाइज और दूसरा है रिस्टोर डाउन और तीसरा है क्लोज। तो यहाँ पर अगर हम मिनिमाइज पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो एक्सेल है ये मिनिमाइज होकर यहाँ पर आपके टास्क बार में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है रिस्टोर डाउन। इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा एक्सेल है ये छोटा होकर यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आपको माउस पॉइंटर को यहाँ पर इसके ऊपर लेकर आना है, राइट साइड में एकदम किनारे की साइड में। तो यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं आपका माउस पॉइंटर जो है इस तरीके से है। अगर यहाँ पर हम इसके ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा माउस पॉइंटर है दोनों तरफ को ये तीर बन गई है। तो अब हम माउस की लेफ्ट बटन दबाकर ड्रैग करेंगे राइट साइड को तो ये बड़ा होता जाएगा। फिर इस तरीके से हम लेफ़्ट साइड को भी बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से हम जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा लेफ़्ट राइट को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप ऊपर और नीचे के साइड को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसी तरीके से माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेकर आना है और इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे माउस की लेफ़्ट बटन दबाकर तो ये बड़ा होगा। और ऊपर के साइड में भी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसी तरीके से ये बड़ा कर लेना है। अगर आप इसको फिर से बड़ा करना चाहते हैं
तो आपको इस पर क्लिक करना है मैक्सिमाइज पर, और ये फिर से उसी तरीके से बड़ा हो जाएगा फुल स्क्रीन में। इसके बाद है ये क्लोज का ऑप्शन, अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो एक्सेल है वो क्लोज हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक इसी के नीचे यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है मिनिमाइज द रिबन बार, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ये रिबन है ये गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। इसी के ठीक सामने यहाँ पर आप देखेंगे ये रिबन है, ये रिबन बार है जिसमें आपको अलग अलग बटन्स मिल जाएंगे। इसे हम मेनू बार भी बोल सकते हैं, और हर अलग अलग बटन में आपको अलग अलग भाग में अलग अलग बटन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर है दूसरा ऑप्शन मिनिमाइज विंडोज, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ये सीट है ये मिनिमाइज होकर यहाँ पर कॉर्नर में आ जाएगा। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस पर मैक्सिमाइज पर क्लिक करना है, फिर से वापस उसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम क्लोज विंडोज पर क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा सीट है ये कट जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए हम यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं इसे। और रिबन बार के ठीक नीचे आपको यहाँ पर वाइट कलर की पट्टी दिखाई दे रही है जिसे हम फॉर्मूला बार बोलते हैं, और इसी के पहले यहाँ पर नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर नेम बॉक्स लिखा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बार है इसे हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड में आएंगे और यहाँ पर हमें एक बटन दिखाई दे रही है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो फॉर्मूला बार है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसका काम तब आता है जब हम एक्सेल में बहुत बड़े से बड़े फार्मूला का यूज करते हैं, तब हम फार्मूला बार को बड़ा कर सकते हैं, तब इसका यूज ज़्यादा होता है। तो इसे हम फिर से वापस वैसे ही रख देते हैं। और फिर इसके बाद है यहाँ पर नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में हम जिस भी सेल में काम करते हैं उस सेल का यहाँ पर नेम दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे ऊपर फॉर्मूला बार में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर नेम बॉक्स में ये शो कर रहा है कि C2 कॉलम में यहाँ पर काम हो रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो ABCD आपको दिखाई दे रही है इसे हम कॉलम बोलते हैं, और यहाँ पर आपको जो गिनती दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 इसे हम रो बोलते हैं। ABCD जो लिखा है इसे हम कॉलम बोलते हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो लिखा है इसे हम रो बोलते हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं। तो ये पता करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डाउन बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो भी ये पॉइंटर है ये सबसे नीचे चला आएगा। यहाँ पर ये जो रो है, रो की संख्या जो है 10,48,576 है। ये जो रो की संख्या है 10,48,576 है। अब यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे तो कंट्रोल प्लस अप बटन प्रेस करेंगे तो एकदम हम ऊपर चले जाएंगे। तो हम रो की संख्या जान लिए कितनी है, 10,48,576। तो अब हमें कॉलम की भी संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ये जो आपका सीट है पूरा स्प्रेड शीट है जो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 10,48,576 आर जो लिखा है, आर का मतलब रो होता है। 10,48,576 रो हैं और 16,384 सी जो लिखा है कॉलम है। मतलब 10,48,576 रो हैं और 16,384
कॉलम है। तो यहाँ पर ये जो कॉलम है और ये जो रो है, ये दोनों मिलकर एक सेल बनते हैं। मतलब ये जो कॉलम है और ये जो सेल है, ये एक दूसरे को काटता है तो एक सेल बनता है। मतलब ये और ये, इन दोनों के बीच में जो भी बॉक्स बनता है उसे हम सेल बोलते हैं। तो रो और कॉलम मिलाकर एक सेल बनता है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर रेडी जो लिखा है, इसी के ठीक ऊपर यहाँ पर आपको सीट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग सीट में अलग अलग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको 3 सीट दिखाई देंगे। इसके अलावा भी आप यहाँ पर कर्सर लेकर आएंगे तो इंसर्ट वर्क सीट दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीट्स ऐड होती जाएंगे, मतलब न्यू सीट बनती जाएंगे, क्रिएट होती जाएंगी, जिसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट पाएंगे। और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके और भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए ये जो सीट्स है इसका आपको नेम चेंज करना है या फिर डिलीट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर जैसे कि मान लो हमें ये जो सीट 7 है इस पर क्लिक करेंगे, हमें इसको डिलीट करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा जो सीट 7 है वो यहाँ से गायब हो गया है, मतलब डिलीट हो गया है। अब अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, आपको अगर बोला जाए ये जो सीट 6 है इसका हमें नेम चेंज करके दिखाओ, तो आपको कैसे करना है? तो आपको करना क्या है, इसे के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर आना है और राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ठीक डिलीट के नीचे आपको यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करके इसमें रीनेम कर सकते हैं। आप जो भी यहाँ पर नेम देना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिल एंट्री और इंटर कर देंगे, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा सीट 6 का जो नेम था वो यहाँ पर चेंज होकर बिल एंट्री आ गया है। अब यहाँ पर इसी तरीके से आप सभी सीट का नेम चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है, रीनेम पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो नेम दे सकते हैं और लिखने के बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए, बस ये नेम चेंज हो जाएगा। ठीक इसी के सामने राइट साइड में यहाँ पर आपको ये जो, इस पर आप कर्सर लेकर आएंगे और क्लिक करेंगे तो ये कॉलम ए कॉलम बी दिखाई दे रहा है। इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं, इसे हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये वर्टिकल में है और यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे आप तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, जिसे हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं और इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसका यूज ज़्यादातर हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े डेटा को, जैसे कि हमने इस सीट में बहुत बड़ा डेटा इंसर्ट किया है, एंटर किया है और उसे हमें देखना है नीचे तक, तो हम स्क्रॉल बार का यूज ज़्यादातर करते हैं। स्क्रॉल बार का यूज करके हम देखते हैं अपना डेटा। ठीक इसी के नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा नॉर्मल और पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये सीट है स्प्रेड सीट, इसे हम स्प्रेड सीट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो सीट है ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 2 सीट आ जाएंगे, आप दोनों में भी काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पर
पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो स्प्रेडशीट है ना वो एकदम छोटा सा हो जाएगा। ये छोटा हो जाएगा और इसमें आपको कॉलम नहीं दिखाई देंगे। जो ब्लैक बॉर्डर था वो आपको यहाँ पर इसमें दिखाई नहीं देंगे। तो वापस हम इसको नॉर्मल कर देते हैं और यहाँ पर इसी के ठीक सामने राइट साइड में यहाँ पर प्लस माइनस का यहाँ पर आपको चिन्ह दिखाई देगा, जिसमें आप ये जो स्प्रेडशीट है, जिसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं इसे, ये पूरा स्प्रेडशीट है। और यहाँ पर हम जूम इन पर क्लिक करके इसे हम बढ़ा सकते हैं और जूम आउट पर क्लिक करके हम इसे घटा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जूम इन पर क्लिक करके हम इसको बड़ा कर सकते हैं और जूम आउट पर क्लिक करके हम इसे छोटा कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो आपको उस सेल पर क्लिक करना है जिस सेल में आपको काम करना है। जैसे कि यहाँ पर हम इस सेल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कोई भी अंक टाइप करते हैं या फिर हम कुछ भी टाइप करते हैं। तो यहाँ पर हम, अगर हमें राइट साइड जाना है तो हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम राइट साइड में जाएंगे, या फिर आप अपने कीबोर्ड से, आपके कीबोर्ड में जो अप डाउन लेफ़्ट राइट का जो बटन है आप उससे भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लेफ़्ट की अगर प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट साइड को जाएंगे, अगर आप राइट साइड की प्रेस करेंगे, बटन प्रेस करेंगे तो आप राइट साइड में जाएंगे। अगर आपको ऊपर के साइड में जाना है तो आपके कीबोर्ड में जो अप वाला बटन होता है आपको उसको प्रेस करना है तो ऊपर के साइड में जाएंगे आप। अगर आपको नीचे के साइड में आना है तो आपको डाउन बटन प्रेस करना है तो आप नीचे के साइड में आएंगे। यही काम अगर आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो भी आप नीचे के साइड में आएंगे। अगर आप राइट साइड जाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो भी आप राइट साइड में जा सकते हैं। अगर आपको लेफ़्ट साइड में आना है तो भी आपको शिफ्ट बटन के साथ टैब बटन प्रेस करना है तो आप लेफ़्ट साइड को आएंगे। अगर आपको ऊपर के साइड जाना है तो आपको शिफ्ट बटन दबाकर रखना है और इंटर बटन प्रेस करना है तो आप ऊपर के साइड में जा सकते हैं। अगर नीचे के साइड में आना है तो सिंपली आपको इंटर बटन प्रेस करना है तो आप नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको नोटिस करना है, यहाँ पर जैसे हम ये वाले सेल में क्लिक किए हैं, यहाँ पर ई वाले कॉलम में सेलेक्ट किए हैं, क्लिक किए हैं और इधर 4 है तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे नेम बॉक्स में E4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम कोई भी सेल सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर नेम बॉक्स में यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये हमारा जी वाला कॉलम है और ये हमारा 4 नंबर रो है तो यहाँ पर नेम बॉक्स में शो कर रहा है जी और ये G4। एक्सेल एक बहुत ही समझदार सॉफ्टवेयर है। बस आपको एक्सेल को कोई भी हिंट देना होता है, बस वो समझ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक गिनती लिखते हैं, यहाँ पर हम आते हैं और 1 लिखेंगे, इंटर करके 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कर्सर को लेकर आएंगे, माउस पॉइंटर को यहाँ पर लेकर आएंगे। अभी देखिए हमारा जो ये कर्सर है इस तरीके से है और यहाँ पर हम इसके नीचे कोने में लेकर आएंगे तो हमारा जो कर्सर है वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा और प्लस के निशान जैसा बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रैग करते हैं, माउस के लेफ़्ट बटन दबाकर हम ड्रैग करेंगे नीचे को तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो गिनती है ये सीरियल बाय सीरियल यहाँ पर लिखता चला आ रहा है। मतलब ये हमने 1 लिखा और 2 लिखा तो ये एक्सेल समझ गया कि ये 1 के बीच में हमें गैप नहीं छोड़ना है। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 2 और इंटर करके 4 लिखते हैं
तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करके और ड्रैग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 है और ये 4 है, 6 है, 8 है, मतलब यहाँ पर 2 का पहाड़ा इन्होंने लिख दिया एक्सेल ने। तो यहाँ पर एक्सेल समझ गया कि हमें 2 और 4 के बीच में 2 का गैप करना है, 4 और 6 के बीच में हमें 2 का गैप करना है। इस तरीके से आप एक्सेल में 1 2 लिखकर, मतलब 1 2 लिखकर आप सीरियल भी लिख सकते हैं, सीरियल में नंबर भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ 1 लिख दीजिए और यहाँ पर इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे ये तो 1 ही आ रहा है, गिनती 1 ही आ रही है, यहाँ पर सीरियल वाइज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो ऑटोफिल नंबर है, ऑटोफिल ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर फिल सीरीज पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सीरियल वाइज हो गया है। यहाँ पर अगर आप 4 और 8 दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप अगर ड्रैग करेंगे तो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो गिनती है, मतलब 4 और 8 के बीच में हमें कितना गैप मिला है, 4। तो एक्सेल समझ गया कि ये 4 और 8 के बीच में हमें 4 का गैप देना है। तो अगर यहाँ पर आप लिखते हैं संडे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं संडे और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं मंडे और इंटर करेंगे। अब दोनों को सिलेक्ट करके हम ड्रैग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर संडे मंडे इन्होंने लिख दिया है एक्सेल ने खुद। यहाँ पर हमने इसको हिंट दिया संडे और मंडे, तो यहाँ पर आप देखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यहाँ पर संडे से संडे तक इन्होंने लिख दिया है ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप। बस हमें एक्सेल को थोड़ा सा हिंट देना है, बस एक्सेल समझ जाएगा खुद ही कि हमें क्या करना है। तो इसी तरीके से एक्सेल में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे, यानी कि पार्ट 2 में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि एक्सेल के पार्ट 2 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।